तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्ट्रीब्यूशन है। स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है और स्फीयर के बाहर वो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। तो मैक्सिमम फील्ड कहां पर होगा? सरफेस पर। ठीक, ऐसे ही पोटेंशियल का भी डिस्ट्रीब्यूशन बना सकते हैं हम। पोटेंशियल के लिए हम देख सकते हैं स्फीयर के अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट होगा और उसकी वैल्यू सरफेस के पोटेंशियल के बराबर होगी, के क्यू बाय कैपिटल आर। और उसके बाहर पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा तो पोटेंशियल जो है वो डिस्टेंस के साथ कम होने लगेगा। ठीक है, सो इनसाइड पोटेंशियल इज कांस्टेंट एंड आउटसाइड पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर। ठीक है, इस तरह से वेरिएशन होगा पोटेंशियल का। अब तीसरा केस लेते हैं हम, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर। स्फीयर है जिसकी रेडियस कैपिटल आर, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज का है वॉल्यूम के अंदर। ठीक है, मतलब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट, इसका टोटल चार्ज है Q, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो क्या लिखी जा सकती है? टोटल चार्ज अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, ये इसकी चार्ज डेंसिटी। अब एक एक करके हम पॉइंट लेते हैं। पहला, आउटसाइड, इसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो? तो बाहर स्मॉल आर डिस्टेंस पर हम पॉइंट ले रहे हैं। आप देख सकते हो यहां भी स्फेरिकल सिमेट्री होगी। जो गॉसियन सरफेस है उसको स्फेरिकल शेप में बनाते हैं। मतलब आर डिस्टेंस पर आप कोई भी पॉइंट ले लो, हर जगह फील्ड सेम होगी, राइट। और फील्ड जो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, बिकॉज ऑफ स्फेरिकल सिमेट्री इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी पॉजिटिव के लिए, राइट। तो सीधे लिख रहा हूं मैं, फ्लक्स इज इक्वल टू E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। और फ्लक्स होता है चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, पूरा का पूरा स्फीयर अंदर है तो टोटल चार्ज Q बाय एप्सिलॉन नॉट, E हो गया रेडियल डायरेक्शन में। और ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज का भी होता है। अगर ये सारा Q चार्ज सेंटर पे रखा हो तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही मिलेगा आपको। मतलब क्या निकला कि चाहे स्फीयर हॉलो हो या फिर सॉलिड हो, दोनों के लिए अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का तो बाहर के लिए वो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेंगे। ठीक है, तो आप लिख लो एक लाइन, फॉर यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर, फॉर यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर, ब्रैकेट में लिख लो हॉलो और सॉलिड, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड
electric field outside is same as that of a point charge is same as that of a point charge kept at the center of sphere, kept at the center of sphere। मतलब ये है कि स्फीयर के सारे चार्ज को आप सेंटर पे मान लो और फील्ड निकालो तो वो भी फील्ड वैसे ही होगा। ठीक है, सरफेस पर स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर होगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, राइट। अब हम बात करते हैं इनसाइड की। उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है हमें क्या होगी। ये सॉलिड स्फीयर है, चार्ज्ड है, ठीक। इसकी रेडियस है कैपिटल आर। मुझे इस पॉइंट पर फील्ड निकालनी है जो कि स्मॉल आर डिस्टेंस पर है। बिकॉज ऑफ स्फेरिकल सिमेट्री यहां पर हम एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस कंसिडर कर रहे हैं, स्मॉल आर रेडियस का। ठीक है, ये अंदर वाला जो स्फीयर है ये गॉसियन सरफेस है। ठीक, समझना। फ्लक्स निकालता हूं मैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल डायरेक्शन में होगा, ये बात तय है। आप कोई भी सरफेस एलिमेंट लो, सरफेस वेक्टर रेडियल डायरेक्शन में और इलेक्ट्रिक फील्ड भी रेडियल बिकॉज ऑफ स्फेरिकल सिमेट्री। फ्लक्स को मैं सीधा लिख रहा हूं E इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। नाउ दैट इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब इसने जो चार्ज इनक्लोज किया है आप देख सकते हो, जो अंदर वाला स्फीयर बना है गॉसियन स्फीयर, अंदर वाले स्फीयर में जो चार्ज होगा बस उसी को कंसीडर करना है, बाहर के चार्ज का कोई रोल नहीं है। ठीक है, तो अंदर का चार्ज कितना होगा, तो चार्ज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, चार्ज डेंसिटी Q बाय 4/3 पाई आर क्यू इनटू अंदर वाले स्फीयर का वॉल्यूम, राइट। ये इसको एक और तरह से लिखा जा सकता है, जो एक्सप्रेशन मिलेगा थोड़ा सा सिंप्लीफाई फॉर्म में होगा। चार्ज डेंसिटी मैं सीधे रो लिख रहा हूं इनटू वॉल्यूम, राइट। अब इसको पुटअप करो यहां पर, E मिल जाएगा हमें रो R बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R इनसाइड। और इस लॉजिक से सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, एट द सेंटर R 0 हो जाएगा, सो इलेक्ट्रिक फील्ड वुड आल्सो बी 0। ठीक है, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो लीनियरली वेरी करेगा विथ डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड
बाहर निकाल लिया पॉइंट चार्ज की तरह होगा और अंदर लीनियरली वेरी करेगा और सेंटर पे 0 होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम इसका पोटेंशियल निकालते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक, सबसे पहले बाहर के पॉइंट्स की बात करें। बाहर के पॉइंट्स के लिए जो सॉलिड स्फीयर है वो यूनिफॉर्म वो एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है, तो पोटेंशियल भी उसका वैसे ही होगा। सो V इज इक्वल टू Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। सरफेस पर कैपिटल R हो जाएगा स्मॉल r की वैल्यू, और आउट इनसाइड ये देखना पड़ेगा हमें। ठीक है, लॉजिक समझना। इनसाइड किसी पॉइंट पर मुझे पोटेंशियल चाहिए, समझ लो R डिस्टेंस पर, सेंटर से R डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, पॉइंट A कह रहा हूं मैं, इस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए। सरफेस पर पोटेंशियल मुझे पता है B, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन पता है, तो अब मैं क्या करता हूं देखो, A से B की तरफ ही जाता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलने पर पोटेंशियल में क्या आएगा, स्मॉल चेंज होता है माइनस E डॉट dr के, और टोटल चेंज होता है माइनस E डॉट dr के इंटीग्रेशन के बराबर। ये हम जानते हैं, अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमें पता है। अब समझो इस चीज को, मान लो किसी समय पर हम सेंटर से x डिस्टेंस पर हैं, सेंटर से डिस्टेंस को मैं x कह रहा हूं, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, और हम इसके आगे थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट करते हैं dx, वो भी इसी डायरेक्शन में। तो टोटल चेंज क्या होगा वो हमें बताना है। तो दोनों सेम डायरेक्शन में है, E और डिस्प्लेसमेंट, तो cos थीटा 1 हो जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे माइनस E इंटू dx का इंटीग्रेशन, और E की वैल्यू क्या होगी वहां पर, सेंटर से x डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है रो x बाय 3 एप्सिलॉन नॉट dx। इंटीग्रेट कर दो, कहां से कहां तक, स्मॉल r डिस्टेंस पर निकालना है, तो स्मॉल r से लेकर सरफेस तक, मतलब कैपिटल R तक। ठीक है इसको इंटीग्रेट कर दें, क्या मिलेगा रिजल्ट। तो चेंज इन पोटेंशियल मतलब सरफेस पर पहुंच गए, सरफेस का पोटेंशियल माइनस r डिस्टेंस पर जो पोटेंशियल था इनिशियल इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन होगा x स्क्वायर बाय 2 लिमिट स्मॉल r से कैपिटल R तक, राइट। सरफेस का पोटेंशियल ठीक, माइनस रो की वैल्यू लिख देता हूं मैं, Q बाय 4 बाय 3 पाई R क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है,
इनटू यहाँ पर हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर बाय 2। इसको सिंप्लीफाई करें हम, ठीक है। सो पोटेंशियल एट आर डिस्टेंस क्या होगा देखो, so potential at r distance would be equal to q by 4 pi epsilon naught एट pi epsilon naught r cube into 3r square minus small r square। So that is the expression for electric potential inside solid sphere, ठीक है। तो इस तरह का फंक्शन बनेगा। ठीक है ना। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन हमें पता था, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही चलने पर पोटेंशियल में जो चेंज आएगा उसके लिए इस एक्सप्रेशन का यूज किया हमने, डेल वी इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर का इंटीग्रेशन, और उससे हमने पोटेंशियल निकाल लिया। ठीक, अब देखो सेंटर पर पोटेंशियल क्या होगा। एट द सेंटर r इक्वल टू 0, r की वैल्यू 0 रखो, पोटेंशियल मिलेगा हमें 3/2 इंटू क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, और ये है पोटेंशियल एट द सरफेस। दैट मीन्स सेंटर पर पोटेंशियल सरफेस के 1.5 टाइम्स होगा। ठीक है, दैट मीन्स मैक्सिमम पोटेंशियल सरफेस पर नहीं होगा, सेंटर पे होगा। ठीक है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों का ही डेरिवेशन हमने कर लिया है। अब इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें। राइट, इनसाइड लीनियर वेरिएशन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, और जैसे जैसे बाहर की तरफ जाओगे
इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ने लगेगा, लीनियर वेरिएशन। E is proportional to R। R आउटसाइड बात करें तो वो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। दैट मीन्स E is inversely proportional to R square। ठीक है, तो ये इनसाइड हो गया और ये आउटसाइड। अब हम बात करते हैं पोटेंशियल की। तो किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन है देखो, अब अंदर और बाहर दोनों में अलग अलग फंक्शन है। इनसाइड जो है, सबसे पहले सेंटर की बात करें तो 1.5 टाइम्स है पोटेंशियल एट द सरफेस के। तो इस तरह का ग्राफ बनेगा, राइट। Inside, potential is directly proportional to 3r square minus small r square, and outside V is inversely proportional to square of distance। एक और बात समझना, मैंने ग्राफ को जो बनाया उसको समझो। V को डिफरेंशिएट करते हो, राइट, तो स्लोप मिलेगा नेगेटिव। V को डिफरेंशिएट करने पर स्लोप मिलेगा, और एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, 2 बार डिफरेंशिएट करने पर कर्वेचर मिलेगी। तो इसका स्लोप और कर्वेचर दोनों ही नेगेटिव आ रही है, इसलिए मैंने इसको ऐसी कर्वेचर बनाई है। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे स्लोप कम होते जा रहा है। इसके अलावा ध्यान दो, मैंने कर्व की शुरुआत हॉरिजॉन्टल से की है, क्योंकि r इक्वल टू 0 पर स्लोप 0 हो रहा है। स्लोप 0 मतलब हॉरिजॉन्टल टेंजेंट हो गया, आगे जाके ऐसे घूमेगा। और इसके बाद जो फंक्शन है उसमें जो कर्वेचर आएगा वो पॉजिटिव आ रहा है, इसलिए पॉजिटिव कर्वेचर के लिए ऐसा बनाया मैंने। याद रखना, निगेटिव कर्वेचर ऐसा होता है और पॉजिटिव ऐसा, इसलिए जो ग्राफ में कर्वेचर बनाई है वो कर्वेचर में फर्क आ रहा है। यहाँ पे ऐसा मुड़ा हुआ है और इसके बाद यू मुड़ा हुआ है, राइट, क्योंकि दोनों का जो फंक्शन है इनसाइड और आउटसाइड का उसमें डिफरेंस है। तो ये होगा पोटेंशियल